मैं कहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जो भी रहे, भारत के अंदर बिहार की स्थिति सबसे गंदी है और बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो सबसे दर्दनाक और निंदनीय है। तो जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं सभी के फंड का जांच हो और उनके कार्य का जांच हो। आप इतनी छोटी बात क्यों करते हैं? अगर हमारे करने से हो तो मैं सबसे पहले इनकी फंड की जांच, इनके कार्यों की जांच करूं। एक एम्बुलेंस के ऊपर हर महीना 40,000 का खर्चा है, 20,000 ड्राइवर का, 10,000 तेल का, उसमें फिर ऑक्सीजन का, उसमें फिर वैक्सीन का। उस एम्बुलेंस को आप 1.5 साल घर में रखते हैं, उसका बिल नहीं बनाते। आप बिल बनाते हैं उसका, एम्बुलेंस को सड़ा के उसका बिल बनाते हैं, आप अपने पास पैसा रखते हैं उसका। आप दिखा दीजिए एम्बुलेंस की फिटनेस की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं फिटनेस, कोरोना काल में फिटनेस की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। और फिटनेस की अगर आवश्यकता है तो वो 1 दिन का काम है, इसके लिए 1.25 साल का टाइम क्यों लग गया? अभी भी जो एम्बुलेंस है उन्होंने सारण में राजीव प्रताप रूडी जी के द्वारा वहाँ के जो सिविल सर्जन है उनको नहीं सौंपा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक दबंगई है। अगर हम एमपी हो गए तो हम अपने घर में गाड़ी रखेंगे, ये एक दबंगई है। आप देख लीजिए हमारे भारत के लोकतंत्र में लीडर्स कुछ भी फैसला ले, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी फैसला ले, उसके ऊपर सिग्नेचर सेक्रेटरी साहब का ही होता है। आप इस चीज को डीएम साहब को क्यों नहीं करने देते हैं? डीएम साहब की कोई वैल्यू नहीं है, वहां डीएम साहब हैं, डीएम साहब इस काम को करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? इलीगल क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ रहा, सीबीआई जांच नहीं हो रही, बस इतना ही है। इतना मुद्दा हो जाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठाया गया है। इंक्वायरी देखिए, इंक्वायरी जो सेटअप होगा वो कौन करता है? या तो आप हाईकोर्ट इंक्वायरी सेटअप कराए, सीबीआई जांच दे, या तो होम मिनिस्टर दे, या तो गवर्नर दे। अब आप समझ सकते हैं इंक्वायरी सेटअप कौन करा सकते हैं और कैसे होगा। उन्होंने पप्पू यादव जी को सबके सामने अपराधी घोषित करने के लिए कहा कि हथियार कांड पप्पू यादव जी के हथियार से जोड़ा गया पप्पू यादव जी को कि इनके पास से ये हथियार का इंक्वायरी है। हम पूछते हैं, पप्पू यादव जी 3 बार वहीं बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट किए, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं बोला। आप सीबीआई इंक्वायरी करा लेते, जांच करा लेते और उस समय में पप्पू यादव जी को जेल देते। ऐसी क्या विपदा आ गई कि इतने साल के बाद आप सीधा पप्पू यादव जी के ऊपर प्रहार किए और आप कह रहे हैं हमने गिरफ्तार नहीं कराया पप्पू यादव जी को। अगर आपने गिरफ्तार नहीं कराया, 32 साल पुराना केस है, तो जब आपके सरकार को समर्थन था उस वक्त इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? दूसरी बात, राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में मैं बता दूं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इलेक्शन 2015 की बात है, जब माननीय नीतीश कुमार जी ने एक पाकिस्तान के दैनिक डॉन वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्होंने ट्विटर पर साझा कर दिया। गठबंधन में सरकार थी, जिसके बाद काफी हो हंगामा होने के बाद जब इनको लगा कि हमें जवाब देना पड़ेगा तो इन्होंने जो है वो इस्तीफा भी दे दिया इस पर। इन सब खोले हैं। पप्पू यादव भी हमेशा समाज सेवा में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के समाज सेवा में आने से पप्पू यादव क्या मतलब कि रह जाएगा उनके सामने? टिक पाएंगे? ऐसा है, कोई भी चीज एक दूसरे से जब तक मिले नहीं, पूरक नहीं होता। तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं, और भी कोई थर्ड पार्टी कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है गठबंधन भी बनाना पड़ता है, महागठबंधन बनाना पड़ता है, ये अलग बात है। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। विचार में मतभेद हो सकता है लेकिन काम दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो सीएम के लिए, सीएम पद के लिए आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये तो बिल्कुल प्रश्न ही खत्म हो जाता है बिहार में कि कोई तीसरी पार्टी रहेगी। और जहां तक बात है एक साथ चलने की, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सीएम और डिप्टी सीएम में क्या रखा है? आपको कैसे लगा कि दोनों मतलब इस बात को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? देखिए, एक होती है स्थिति, एक होती है परिस्थिति और आवाम की आवाज।
जो आवाम का आवाज होगा उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा।